जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो और तैयारी भी आपका सही चल रहा होगा, और तैयारी नहीं चल रहा है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हो कि बुद्धिज्म के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइडेड है। चलिए आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं पिछला वीडियो का, जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एयरफोर्स XY वाला ध्यान से सुन लीजिए कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये पीडीएफ आपको दिख रहा है। इस पीडीएफ में सबसे पहले बात करें फाउंडर का, बात किया गया बुद्धिज्म का, वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, अब देखिए इनका बर्थ का ईयर है जो कि 563 BC में था। उसके बाद देखिए बर्थ प्लेस क्या है, लुम्बिनी नेपाल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कर दे रहा हूँ। उसके बाद फादर्स के नाम सुदोधन था, मदर का नाम महामाया था, चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्थ था, और स्टेप मदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं स्टेप मदर ही लिखा हूँ, लेकिन अगर आपको फॉस्टर मदर भी आए तो भी आपका सेम आंसर होगा, दैट इज गौतमी। ठीक है, अब देखिए फॉस्टर मदर का मतलब क्या होता है, मौसी होता है। ठीक है, और स्टेप मदर का बात करें तो वो सौतेली माँ होती है। चलिए अब स्पाउस का बात करें, स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर, और गौतम बुद्ध का पार्टनर मतलब कि पत्नी। तो कौन था वो, यशोधरा थी। उसका बेटा का नाम राहुल था, हॉर्स का नाम कांतका था, और इनलाइटमेंट जहाँ पे वो प्राप्ति कहाँ से किया, तो बोध गया से किया था, अंडर द पीपल ट्री। अब उसमें आपको पूछा जाएगा कि वो कौन से रिवर के बगल में, तो वो निर्जना रिवर के बगल में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सरमन तो आपको पता होगा सरनाथ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब हो गया कंप्लीट पहला वीडियो का रिव्यू। अब हम लोग आज का वीडियो का ध्यान देते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ महाभीष्कर्मन। महाभीष्कर्मन मतलब होता है कि जब गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़े थे, जब अपने घर को छोड़ दिए थे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ इवेंट ऑफ लिविंग हाउस ऑफ बुद्धा। जब उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया था एट द एज ऑफ 29, तब उसको हम लोग कहे थे महाभीष्कर्मन। उनके पहले टीचर का नाम याद रखिएगा अलार कलाम था, और सेकंड टीचर का नाम रुद्राक रामपुता था। तो यहाँ पे देखिए ए यू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि उस टाइम में जितने भी वर्ड्स लिखे जाते थे वो संस्कृत के थे, लेकिन बोलचाल में जो ज़्यादा यूज़ होता था वो पाली लैंग्वेज था। सुन लिए, भूलिएगा नहीं। अब देखिए इनलाइटमेंट का बात करें, मतलब कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो उसको हम लोग कहे थे निर्वाण। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो किए थे ना, उसको हम लोग निर्वाण कहते हैं। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा महाभीष्कर्मन क्या था, निर्वाण क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन ये क्या था, ऐसे पूछेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनलाइटमेंट का बात करें मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे, अंडर द पीपल ट्री। ठीक है, तो ट्री वर्ड आया, तो इसका जो सिंबल होगा दोस्तों वो आपका बोध ट्री होगा। सिंबल क्या होगा, बोध ट्री होगा, क्योंकि बोध गया जगह का नाम था, और कौन सा पेड़ के नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसलिए सिंबल ये हो गया। और अगर इनलाइटमेंट का बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाण। अब फर्स्ट सरमन जो मतलब कि जो अपना पहला जो सेशन लिया था, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखिए इसका सिंबल व्हील है, क्योंकि यहाँ पे चक्र का वर्ड यूज़ हुआ है, इसीलिए व्हील। याद रखेगा, ये याद रखने का तरीका है। अब जब उनका देहांत हो गया तो उसको क्या नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। अब उसको स्तूपा बोलते हैं। ठीक है, उसका सिंबल स्तूपा। अब देखिए स्तूपा को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए स्तूपा का मतलब इस प्रकार का कुछ होता था उस समय घर, जो कि अब मॉडिफाई करके बना दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे कुछ बनने लगा, बस। तो यही है मेरा कहने का मतलब, यही था कि स्तूपा क्या है। तो स्तूपा कुछ इस प्रकार के उस समय जो महल बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, वो जहाँ पे मेडिटेशन करते थे, या फिर जो उसको नहीं बोलते कि ज्ञान की प्राप्ति करना, तो एक शांत जगह में बैठ जाते थे, तो वो यहाँ पे स्तूपा के अंदर करते थे। अब एज का बात करें तो 80 ईयर्स में इनकी मौत हो गई थी। प्लेस का नाम कुशीनगर, यूपी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए कि अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इतना नोट कीजिए, तब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे फोर नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म। याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है आपको। तो फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात करें तो सबसे पहला जो था वो था लाइफ इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री, मतलब कि लाइफ दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, डिज़ायर इज़ द काउज ऑफ मिजरी, मतलब कि इच्छा, जो हम इच्छा रखते हैं ना दोस्तों, वही हमारा दुख का कारण होता है। कि डिज़ायर मतलब कि कुछ इच्छा रखना। ठीक है, तो कोई इच्छा अगर हम रखते हैं दोस्तों तो वही मेन कारण है दुखी होने का। ठीक है, तो किलिंग डिज़ायर वुड किल सॉरो, मतलब जब हम अपने इच्छा को मार देंगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भी अपने जीवन में आप इसको यूज़ कीजिए। तो ये दोस्तों अब देखिए इसमें डिज़ायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग द 8 टोल्ड पाथ। तो देखिए क्या क्या था, तो राइट बिलीव था, राइट थॉट था, राइट स्पीच था, राइट एक्शन था, राइट लिविंग था, राइट इफर्ट था, राइट रिकलेक्शन था, और राइट मेडिटेशन था। तो
ये फोर्थ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है कि क्या क्या जो 8 टोल्ड पाथ थे उसमें से आपको ऑप्शन में कुछ दे देगा और इसमें से कोई एक ऐसा दे देगा जो इसमें नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये जब आप नोट कर लोगे तब, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया क्यों गया था, बुलाया क्यों गया था? क्योंकि जो उनके विचार थे, ठीक है, जो भी उन्होंने टीचिंग किए थे उसको क्या किया, उसको बुक में बनाने के लिए काउंसिल्स को लाया गया। तो फर्स्ट काउंसिल जो आया था वो था राजगीर में इन 483 BC अंडर अजात सूत्र, वहाँ के किंग थे। डिवाइडेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के टीचिंग थे उसको 2 पितिकाज में क्या किया, डिवाइड कर दिए। ये पितिकाज मतलब बुक में, ठीक है। तो एक था आपका विनय पिटका और एक था सुत्त पिटका, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा कि जो विनय पिटका और सुत्त पिटका था वो किस काउंसिल में हुआ था डिवाइड, तो फर्स्ट काउंसिल में, ठीक है। अब देखिए सेकंड काउंसिल का बात करें तो एट वैशाली इन 383 BC, मतलब लगभग 100 साल के बाद, अंडर द सबाकमी जो कि किंग थे। तो फॉलोअर्स डिवाइडेड इनटू, जो वहाँ के फॉलोअर्स थे उसको डिवाइड कर दिया गया, एक तो स्टाविरमेडियंस में और एक था महासंघिक्स में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड काउंसिल में आपको इतना ही पूछेगा। अब अगर थर्ड काउंसिल का बात करें दोस्तों, थर्ड काउंसिल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एट पाटलिपुत्र इन 250 BC अंडर द तीसा, मतलब जो किंग अशोका थे, देखिए किंग अशोका, तो उसको तीसिका कहा गया। तो इसमें त्रिपितिका को पाली लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया, मतलब जो त्रिपितिका मतलब जो 3 बुक थे, पितिका मतलब क्या बुक, त्रिपितिका मतलब 3, तो 3 बुक जो थे मतलब कि, तो उसको क्या क्या कि संस्कृत में लिखा हुआ था उसको पाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। कब, थर्ड काउंसिल में। तो इसीलिए ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा थर्ड काउंसिल और फोर्थ काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ काउंसिल में देखिए एट कश्मीर में हुआ था इन 72 AD, याद रखिएगा 72 AD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर वसुमित्रा डिवाइडेड बुद्धिज्म। अब क्या हुआ कि बुद्धिज्म को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि थे महायान और एक हिनायान, ठीक है। चलिए अब ये दोनों को इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप हैशटैग लगा के इसको नोट कीजिएगा अगर नोट बना रहे हो तो। चलिए इतना आप लिख लीजिए लिटरेचर के बारे में। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछ देगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ब्राइट टॉपिक से ही बनता है और ब्राइट टॉपिक ही मैं बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पाली टेक्स्ट का, क्योंकि संस्कृत टेक्स्ट क्या था उसको कन्वर्ट कर दिया गया पाली टेक्स्ट में, क्योंकि त्रिपिटका जो था उसको हम लोग कन्वर्ट किए थे थर्ड काउंसिल में, आपने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था थर्ड काउंसिल में। तो ये जो त्रिपिटका था वो एक था विनय पिटका में, सुत्त पिटका में और एक था अभिधमा में, ठीक है। अब हम लोग पहले बात करेंगे विनय पिटका के बारे में। तो रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ मॉन्क्स इसमें लिखा हुआ था, इसके बारे में बात किया था किसमें, तो वो था आपका विनय पिटका में, ठीक है। यहीं से पूछेगा कि रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ मॉन्क्स किसमें बात किया, तो विनय पिटका, उसके बाद कुछ नहीं पूछेगा। अब देखिए सुत्त पिटका, अब यहाँ पे क्या है ना कि लार्जेस्ट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुद्धाज सरमन्स, मतलब कि सरमन्स का मतलब जो उसका सेशन थे उस इसमें जिक्र किया, किसमें, सुत्त पिटका में। और हम बात करें अभिधमा में, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, मतलब कि फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट जो था वो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वो है अभिधमा में, ठीक है। ये 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट में जो है वो है जातक स्टोरीज, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टोरीज रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो बर्थ से जो रिलेटेड थे बहुत सारे ऐसे स्टोरी थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर 500 इन नंबर्स, मतलब 500 स्टोरीज ऐसे थे जिसके बारे में बात किया गया है किसमें, जातक स्टोरीज में, ठीक है। तो त्रिपिटका का बात करें तो आपका विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम, ये आपको तीनों बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइएगा कि बुद्धिज़्म से अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आप फेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन का वीडियो बना दूं कि जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर चाहते हो आप वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन नीचे दिख रहा होगा आप उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा भी भला हो जाए और आपका भी भला हो ही रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए लास्ट तक बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।